देखो बच्चों, कार्बोनाइल कंपाउंड्स में देखो, कार्बोनाइल कंपाउंड RCOH यानी COH ग्रुप जब भी होता है CHO, दैट इज कॉल्ड एल्डिहाइड। ठीक है, सफिक्स का अल लगता है, ठीक है, और प्रीफिक्स लगता है फॉर्माइल। अगर RCO हो दोनों तरफ R यानी CO फंक्शनल ग्रुप, तो कीटोन बोलते हैं बच्चों। सफिक्स ओन और प्रीफिक्स ऑक्जो। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसमें अगर मान लो मुझे नोमेनक्लेचर करना है CH3, सबसे पहले मान लो सिंपलेस्ट अगर लेता हूं तो सिंपलेस्ट हो जाएगा HCHO, एल्डिहाइड का सबसे सिंपलेस्ट। इसको कॉमन नेम में बोलते हैं बच्चों फॉर्मल्डिहाइड। IUPAC नेम में एक ही कार्बन है तो इसको बोलेंगे मीथेन, और इसमें अल लगाएंगे तो हो जाएगा मीथेनल। उसी तरह कीटोन में कम से कम बच्चों 3 कार्बन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि कीटोन में दोनों तरफ कार्बन होना चाहिए। तो इसका सिंपलेस्ट होता है कीटोन का बच्चों एसीटोन। और IUPAC नेम में चूंकि 3 कार्बन है बच्चों तो बोलेंगे प्रोपेनोन। ठीक है, यस सर। अगर मान लो 2 कार्बन होता है इसमें CH3CHO एल्डिहाइड में, इथेनल, कॉमन नेम इसे बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। उसी तरह CH3CH2CHO प्रोपायोनल्डिहाइड। प्रोपायोनल्डिहाइड, और इसका IUPAC नेम होगा बच्चों प्रोपेनल। ठीक बच्चों, नोट करो इसे। ओके, अब देखो बच्चों, अब जैसे बच्चों कुछ नेम है वो आप लोग को बताने हैं। CH3 CH2 CH CHO CH2 CH3, बताओ इसका IUPAC नेम क्या होगा। दूसरा CH3 CH OH CH2 CHO क्या नाम होगा बच्चों, CHO CHO, इसका नाम क्या होगा। देखो
बताओ बच्चों। देखो पहले का क्या होगा बच्चों नाम? 3-ethyl butane and butanol। देखो लॉन्गेस्ट चेन हमें लेना है और लेकिन फंक्शनल ग्रुप को लॉन्गेस्ट चेन में जरूर रखना है। ये हो गया बच्चों पेरेंट चेन, यानी कार्बन को काउंट करना है यहाँ से 1 2 3 4। इसका मतलब ये हो गया बच्चों ब्रांच। तो हो गया बच्चों 2, फिर ब्रांच आ गया इथाइल, 4 कार्बन का पेरेंट चेन हो गया। क्योंकि पेरेंट चेन तुमको सर लॉन्गेस्ट चेन पेरेंट चेन लेते हैं, लेकिन बच्चों पेरेंट चेन भले लॉन्गेस्ट ना हो लेकिन उसमें फंक्शनल ग्रुप होना बहुत जरूरी है। फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट इन पेरेंट चेन, उसको पेरेंट चेन में होना बहुत जरूरी है, भले पेरेंट चेन छोटा ही क्यों ना हो। तो ये 2 इथाइल हो गया और ब्यूटेन अल, 1 अल भी लिख सकते हो क्योंकि अल्डिहाइड 1 पे है, लेकिन 1 हम ना भी लिख सकते हैं, 1 हमारे ऊपर है, हम लिखें या ना लिखें। ब्यूटेनल, ठीक है बच्चों। हेलो, दूसरे का देखो बच्चों 1 2 3 4। अब देखो बच्चों यहाँ पे जो अल्कोहल है ट्रीटेड एज ब्रांच, ये जो अल्कोहल है इसको ब्रांच की तरह ट्रीट करेंगे, ट्रीटेड एज ब्रांच। प्रायोरिटी ऑर्डर में जो फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग का जो प्रायोरिटी ऑर्डर होता है उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद बच्चों आता है अल्कोहल एल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन और उसके बाद OH। तो इसका मतलब OH बाद में आता है, तो जो बाद में आता है बच्चों उसको उसका प्रीफिक्स नेम यूज किया जाएगा, इसके प्रीफिक्स नेम यूज करेंगे। और CHO पहले है तो इसीलिए इसका सफिक्स नेम यूज करेंगे। जो प्रायोरिटी ऑर्डर में आगे होता है उसका कौन सा नाम यूज करते हैं? सफिक्स। तो सफिक्स में इसको क्या बोलते हैं? अल। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों जो ब्रांच की तरह ट्रीट होगा OH, उसको प्रीफिक्स में बोलते हैं हाइड्रोक्सी। इसको प्रीफिक्स में क्या बोला जाता है? हाइड्रोक्सी। अल्कोहल का वैसे ऑल होता है, लेकिन जब ये ब्रांच बन जाता है तब इसका नाम हाइड्रोक्सी, तब ये ब्रांच बन गया है। तो लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी और पेरेंट चेन 4 कार्बन का है तो ब्यूटेन और 1 पे अल। 1 मन हो तो लिखो, ना तो छोड़ भी सकते हो 1। ठीक है बच्चों। अब देखो जिसमें 2 ही कार्बन है 1 2, तो इससे बोलेंगे बच्चों इथेन 1,2 डाई अल, क्योंकि 2 अल है इसीलिए। एक चीज ध्यान देने वाली बात है, मैंने यहाँ पे ई रखा है बच्चों, लेकिन इस सब में ब्यूटेन का ई गायब कर दिया मैंने, इस सब में ब्यूटेन का ई गायब कर दिया और यहाँ पे ई है। इसलिए ई है बच्चों क्योंकि इसके ई के बाद वाला जो लेटर है बच्चों ये अगर कॉन्सोनेंट है तो ई रहेगा, और अगर इस ब्यूटेन के बाद वाला ये जो ए है ये चूंकि वॉवेल है बच्चों, तो यहाँ वाला ई जो था, यहाँ जो ई था उसको हमने हटा दिया। तो अगर एल्केन के बाद जो फंक्शनल ग्रुप अगर इससे स्टार्ट होता है, वॉवेल से स्टार्ट होता है, तो यहाँ वाला जो ई था बच्चों उस ई को हमने कट कर दिया। लेकिन ये डी जो है वॉवेल नहीं है, इसलिए ई जो है यहाँ पे मेंटेन रह गया इथेन का। नोट करो ये। इसको कॉमन नेम में, इसको कॉमन नेम जो है जो CHO को ग्लाइऑक्जल बोलते हैं, ग्लाइऑक्जल। ये कॉमन नेम बहुत यूज होगा आगे, तो इसलिए लिख लो। लिख लिया बच्चों? Yes, sir. अब जैसे कुछ और हम रखते हैं नोमेनक्लेचर के लिए। बेंजाल्डिहाइड, इसको बोलते हैं बच्चों IUPAC नेम में बेंजाल्डिहाइड।
COCH3 इसका कॉमन नाम भी फेमस है, एसीटोफेनोन। एसीटो ये जो होता है इसको कॉमन नेम इसको एसीटो बोला जाता है इसको, तो इसीलिए एसीटो, और बेंजीन के साथ कीटोन है इसलिए एसीटोफेनोन। एसीटोफेनोन कॉमन नेम हो गया, ठीक है बच्चों। और इसी एसीटोफेनोन को आईपीसी नेम में भी अडॉप्ट कर लिया गया। उसी तरह से CO इसके कॉमन नेम को आईपीसी नेम में अडॉप्ट कर लिया गया, बेंजोफेनोन। ठीक है बच्चों, हेलो। अब कुछ मैं दे रहा हूं आपको, उसको बताने हैं नाम, अब बताने हैं आपको। CHO इसके आईपीसी नेम बताने हैं बच्चों। कॉमन नेम इसे बोलते हैं थैलल्डिहाइड, पी साइलेंट होता है, थैलल्डिहाइड। CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH COCH3 इसके आईपीसी नेम बच्चों, इसको बोलते हैं कॉमन नेम में मेसिटाइल ऑक्साइड। मेसिटाइल ऑक्साइड इसके आईपीसी नेम बताने हैं बच्चों। CH3 या CH2 डबल बॉन्ड CH CHO इसको कॉमन नेम बोलते हैं क्रोटोनल्डिहाइड। मैं कुछ ऐसे कॉमन नेम वाले लिखवा रहा हूँ जिसके आपको आईपीसी नेम लिखने जो बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होते हैं, इसलिए आपको जानना भी जरूरी है। उसी तरह बच्चों CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO प्रोटोन एल्डिहाइड, इसको बोलते हैं प्रोटोन एल्डिहाइड। इसको बोलते हैं एक्राइल एल्डिहाइड, ये पहले वाला जो था बच्चों, एक्राइल एल्डिहाइड कॉमन नेम में। अगर यहाँ पे बेंजीन रिंग आ जाता है PH CH डबल बॉन्ड CH CHO, इसको कॉमन नेम में बोलते हैं सिनामल एल्डिहाइड। चलो बच्चों, अब इसके नाम बताएंगे आप लोग, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देखो बच्चों, बता रहे हो कि मैं लिखूं? बता रहे हो आप लोग?
बेंजल एसिटोफेनोन। ठीक है, ये भी कॉमन नेम है बच्चों। देखो बच्चों, डिस्कस करें। आप लोग बता रहे हैं। अच्छा, पहले का बताया 2-3। इसको 2-3 क्यों नाम बता रहे हो बच्चों? कैसे लिया 2-3? हर्षिता, सर तीक्षा, ईसा, ईसा कैसे लिया इसे? 2-3 तो डाई चलो डाई आ जाएगा, ये तो ठीक है, लेकिन 2-3 हमने कैसे लिया इसका? देखो बच्चों, CHO, देखो बच्चों, हाँ 1-2 डाई, हाँ देखो बच्चों, इस CHO को पेरेंट चेन में अगर ये CHO होता है ना, CHO CH2 CH2 CHO, तो हम इसको ऐसे गिनते 1 2 3 4, और इसको बोलते हैं हम ब्यूटेन 1,4 डाइअल। लेकिन बच्चों बेंजीन में अब चूंकि ये अगर एक साथ है तो इसको तो बेंजाल्डिहाइड बोला जाएगा, लेकिन अगर इस CH को गिनेंगे, इसको नहीं गिनेंगे तो गलती होगी। क्यों? क्योंकि दोनों की प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है बच्चों? सेम। तो मैं अगर किसी एक को बेंजाल्डिहाइड बोलूं तो दूसरे को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि दोनों की प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है? सेम है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं बच्चों? दोनों को छोड़ देते हैं, कहेंगे दोनों को छोड़ दो, हम सीधा बेंजीन को गिनेंगे। तो बेंजीन को कहीं से भी गिनो 1 2 3 4 5 6, या तो इधर से 1 2 करो चाहे इधर से 1 2 करो। ठीक है बच्चों, और इसको लिखेंगे बेंजीन, दोनों को मैंने नाम में छोड़ दिया बेंजीन, और इसको क्या कर दिया 1,2 पूरा का पूरा नाम। अब मैंने इसको ना अल लिखेंगे कुछ नहीं, क्योंकि मैंने इसको काउंट ही नहीं किया। इसका पूरा का पूरा नाम लिखेंगे कार्बल अल्डिहाइड। जब इसे हम छोड़ देते हैं ना बच्चों, तो इसको कार्बल अल्डिहाइड के साथ की तरह लिखते हैं, कार्बल अल्डिहाइड। ठीक है, ये नोट कर लो। जब आप CHO या कार्बोक्सिलिक एसिड सबको काउंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर सेम हो जाती है, तब उसका पूरा नाम लिखा जाता है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, उसी तरह इसको कार्बल अल्डिहाइड, कार्बल के साथ स्टार्ट किया जाता है बच्चों। ठीक है, सर मतलब चेन में अगर 2 बार एल्डिहाइड आएगा तो हम इसी तरीके से लिखेंगे उसको? नहीं, चेन में 2 बार आएगा तब तो लिखेंगे, जैसे CHO CH2 CHO। अब इसको मैं लिखूंगा, क्योंकि दोनों एल्डिहाइड काउंट हो गया ना, तो इसको मैं लिखूंगा प्रोपेन 1,3 डायल। रिंग में क्या है, दोनों काउंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि रिंग को आपको काउंट करना मजबूरी है। रिंग में क्या है, एक ही CHO काउंट होता है, क्योंकि इस CHO को मैं बोलूंगा बेंजाल्डिहाइड, दूसरा CHO फिर काउंट नहीं हो पाता, क्योंकि रिंग को तो पूरा काउंट करना ही कर रहा है। तो रिंग में दोनों छूट जाता है, समझ में आया? इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को छोड़ना पड़ेगा। अब देखो इसमें ओपन में मान लो अगर ये ऐसे है, CH2 CHO है, CH CHO है, और फिर CH2 CHO है। अब इसमें देखो दिक्कत हो जाएगी। अब इसमें अगर तुम ऐसे काउंट करोगे 1 2 3 4 5, तो अब दिक्कत क्या है, ये छूट रहा है ना, इसका कार्बन काउंट ही नहीं हो रहा। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, अब यहाँ पे 3 में से कोई 2 काउंट होगा, तो ऐसे में क्या करेंगे, हम तीनों को छोड़ देंगे, तीनों को छोड़ देंगे, सिर्फ ऐसे काउंट करेंगे। इसमें क्या करें, तीनों को छोड़ करके इसको सीधा लिखेंगे 1 2 3, इस तीनों को छोड़ दिया वैसे ही, और इसका नाम लिखेंगे प्रोपेन 1,2,3। अब इसका पूरा का पूरा नाम लिखना पड़ेगा, ट्राई कार्बोअल्डिहाइड। समझ में आया? क्योंकि ये तीनों में से कोई 2 ही काउंट हो पा रहा था ना, यस सर। और रिंग में दो भी रहेगा तभी आपको मुश्किल है, क्योंकि रिंग में तो दोनों में से कोई एक ही काउंट होगा बेंजाल्डिहाइड में, इसीलिए। अच्छा, यहाँ भी डाई ओके होगा, ये मैंने डाई नहीं लिखा। बेंजीन 1, सर अगर डाई कार्बोल्डिहाइड। सर हाँ, अगर एक एल्डिहाइड छोटा और एक एल्डिहाइड थोड़ा बड़ा चेन का हो, तब भी यही होगा कार्बेल्डिहाइड? छोटा चेन का, अगर एक मतलब बेंजीन में एक एक एल्डिहाइड थोड़ा छोटा चेन का हो, दूसरा बड़ा चेन का हो, अलग अलग चेन हो, तब भी यही लिखेंगे कार्बेल्डिहाइड? नहीं तब क्यों कार्बोल्डिहाइड तो सिर्फ CHO के लिए होता है। सर मैं कह रहा हूँ कि बेंजीन में ना 2 आपने एल्डिहाइड ग्रुप डाले ना, तो अगर एक एल्डिहाइड ग्रुप मान लो कि वो इथेनॉल है, दूसरा मिथेनॉल है, तो तब भी कार्बेल्डिहाइड डालेंगे? अब एक है CHO
और एक है CH2CHO, है ना। यस सर। अब ये CHO डायरेक्ट बेंजीनिक से नहीं जुड़ा है ना, तो इसका मतलब ये हो गया, ये हमारा मेन पेरेंट चेन हो गया, क्योंकि जो बेंजीनिक से जुड़ा होगा वही मेन पेरेंट चेन हो गया। ये हो गया पेरेंट चेन, इसका नाम हो गया बेंजाल्डिहाइड। अब इसको जो है ये ब्रांच बन गया, तो बेंजाल्डिहाइड को यहाँ से कॉल करोगे 1 2। अब 2 पे निकला है ब्रांच। अब ये 2 पे जो ये ब्रांच निकला है 2 पे, तो ये हमारा ब्रांच है। ब्रांच कितने पे निकला है बच्चों, क्योंकि काउंट तो यहीं से करेंगे 1 2, तो 2 पे हमारा ब्रांच निकला है। तो 2 पे ब्रांच तो निकला है, क्या निकला है बच्चों बताओ। फॉर्माइल मिथाइल, इसको बोलेंगे फॉर्माइल मिथाइल, क्योंकि इसको फॉर्माइल बोला जाता है ब्रांच में। तो अभी हो गया बच्चों 2 फॉर्माइल मिथाइल, और उसके बाद पेरेंट चेन बेंजाल्डिहाइड। इसको ऐसे लिखेंगे, क्योंकि इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ब्रांच में चला जाएगा। वहां क्या दिक्कत थी, दोनों पेरेंट चेन से डायरेक्ट कनेक्टेड है, दोनों रिंग से डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो अगर मैं इसको लूंगा तो इसकी क्या गलती है, और अगर मैं इसको पेरेंट चेन में लिया तो इसकी क्या गलती है। तो यहाँ पे दिक्कत था ना, हाँ समझ में। ओके सर। ना यहाँ तो बिल्कुल अलग अलग है, इसमें तो बेंजीन रिंग के साथ जो है वो हमेशा पेरेंट चेन जाएगा। अब इस सब के जो बच्चे हैं, इस सब के नाम लिखो फटाफट, ये सब इजी है। बच्चों बताओगे इसका सेकंड वाले का। अब देखो कीटोन है बच्चों, कीटोन मेन प्रायोरिटी में फंक्शन ग्रुप होता है, तो यहाँ से काउंट तुम्हें करना पड़ेगा ना 1 2 3 4 5। अब ये ब्रांच बन गया, तो 4 पे मिथाइल। और कुछ है बच्चों, तो पेरेंट चेन पेंट 5 है, तो पेंट, लेकिन पेंट एन नहीं लिखेंगे क्योंकि इन भी है। तो पेंट कहाँ पे इन है बच्चों, तो 3 पे इन है, और उसके आगे फिर क्या है बच्चों, 2 पे ओन है। आया समझ में। देखो 4 मिथाइल पेंट 3 इन। अब देखो एल्कीन का ई कट कर दिया, क्यों एल्कीन का इन का ई कट कर दिया, क्योंकि आगे वॉवेल है। तो इसलिए मैंने क्या किया बच्चों, इन में पूरा इन नहीं लिखा, 3 इन 2 ओन। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। अब नेक्स्ट 3 तो करो फटाफट। प्रोप 2 in 1 अल। हाँ, इसमें हो जाएगा बच्चों 1 2 3 प्रोप, प्रोपेन पुराने लिखे, प्रोप लिखे क्योंकि एल्कीन है। प्रोप 2 इन 1 अल। बच्चों बुक में 1 जनरली नहीं रहता, तो अगर आप 1 लिखना छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि जहां जहां भी 1 होता है बुक में उसको 1 नहीं लिखता, तो सीधे 2 इन अल ऐसे लिखा रहता है। लेकिन आप 1 लिखेंगे तो गलती नहीं है, तो ऐसे आप लिखेंगे क्या, आपके पास तो ऑप्शन रहेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट। नेक्स्ट का ब्यूट 2 in 1 अल। और नेक्स्ट का हो जाएगा बच्चों ब्यूट 2 इन 1 अल। इसका बच्चों
अब इसको काउंट नहीं कर सकते, तो इसको ब्रांच लेना पड़ेगा। और बेंजीन जब ब्रांच जाता है तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? फिनाइल। बेंजीन को ब्रांच में फिनाइल बोलते हैं, बेंजाइल नहीं बोलते। 3 फिनाइल प्रोप इन 1 अल। लिखो बच्चों, या नहीं तो 1 अगर हटा दो तो सीधा इनल। ठीक है, यस सर। ठीक है बच्चों, सीख रहे हो इसे? नेक्स्ट यस सर। इसका बताओ जल्दी। अब देखो बच्चों, इसमें दोनों को चलना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसे पैरेंट चेन से कितना को लेंगे? 1 2, क्योंकि कीटोन को प्रायोरिटी एल्कीन से पहले देंगे, इसलिए 1 2 3। अब दोनों ब्रांच, ये भी ब्रांच, ये भी ब्रांच, यानी 1,3 दो ब्रांच है। डाइफिनाइल 1,3 डाइफिनाइल प्रोप 2 इन 1 ओन। लिखो बच्चों, लिख लिया? यस सर। लिख लिया बच्चों? यस आगे सर। बढ़े क्लास? अरे कुछ बोलो। यस सर। अब देखो बच्चों, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। देखो बच्चों, पहला है फ्रॉम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। देखो बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनाओ, कैल्शियम सॉल्ट बनाओ। अब जैसे देखो RCOH है, अगर मैं इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो ये बन जाएगा बच्चों फ्रॉम कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक सॉल्ट। ऐसे लिखो, तब ज्यादा तुम्हें पता रहना चाहिए। अब इसको क्या करते हैं, कैल्शियम के साथ रिएक्शन करते हैं, तो बच्चों ये कार्बोक्सिलिक एसिड का H और इसका OH ये गायब हो जाएगा और बनेगा सॉल्ट RCOO ग्रुप 2 Ca और प्लस H2O। अब ये सॉल्ट बन गया ना बच्चों, इस सॉल्ट को क्या करते हैं, ये सॉल्ट का स्ट्रक्चर बना देते, तो ऐसे होता है RCOO CaOCOR। अब ये दूसरे मॉलिक्यूल, इसके दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं, हीट करते हैं। जैसे हीट करते हैं ना तो इसके दो मॉलिक्यूल ऐसे रिएक्ट कर जाते हैं बच्चों। अब जैसे इसे हीट करोगे, अब ये ऐसे रिएक्ट करेगा। देखो बच्चों कैसे रिएक्ट करता है ये, ऐसे ऐसे ये टूट के अलग हो जाएगा। ऐसे टूट के अलग हो जाएगा। और देखो क्या बनेगा, बताओ ये क्या बना, ये बीच में क्या है? RCOR। ये नीचे वाला भी क्या है बच्चों? वही है RCOR। और ये बीच में जो बचेगा ना बच्चों, एक CA यहाँ है और एक CA यहाँ है, ये दोनों मिलकर आपस में बनाते हैं 2CaCO3। वैसे हीट हमने क्या है, तो हीट करने पे हो सकता है ये CaCO3 टूट भी जाए CaO प्लस CO2 में।
तो इस तरह से कैल्शियम सॉल्ट से बनता है बच्चों। लिखो क्लास बच्चों अब देखो सेकेंड, अब उसके बाद दूसरा जो रिएक्शन है बच्चों प्रिपरेशन का, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, RCH2H मतलब एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके। बच्चों एल्कोहल में ऑक्सीडेशन में दिक्कत क्या होती है, एल्कोहल को अगर हम 1 डिग्री को ऑक्सीडाइज करते हैं RCH2H 1 डिग्री एल्कोहल को, तो वो ऑक्सीडाइज होके जैसे कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखते हैं वो पहले RCHO में जाता है, एल्डिहाइड में जाता है बच्चों, लेकिन एल्डिहाइड पे रुकता ही नहीं है वो, फिर वो आगे क्या होता है, ये एल्डिहाइड तो बना लेकिन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसे एल्डिहाइड से आगे फिर लेके चला जाता है, फिर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको एल्डिहाइड से पहुंचा देता है कहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड पे। लेकिन मुझे मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाना है, मुझे तो सिर्फ एल्डिहाइड बनाना है, तो मैं क्या करूं, तो बच्चों हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज नहीं करेंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंचा देता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है ना बच्चों, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 in acidic medium, like K2Cr2O7 in acidic medium, KMnO4 दोनों में यूज होता है बच्चों, एसिडिक और बेसिक में, ये सिर्फ एसिडिक में होता है। ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करता है, कन्वर्ट 1 डिग्री एल्कोहल इनटू, ये 1 डिग्री एल्कोहल को डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट कर देता है इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन कुछ मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो एसिड से पहले ही रोक देता है, यानी एल्डिहाइड पे रोक देता है। वो कौन कौन से है उसको मैं लिस्ट करूंगा, पहले तरह लिखो। लिखो बच्चों, वन मिनट है, लिख लो, फिर अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। अभी सर 8:30 बजे अभी मेरा मैसेज आया कि मैथ्स की क्लास है, वो शॉर्ट वाली, मतलब 20 मिनट की दे रखी है, क्लास दे रखी है। अच्छा चलो एक काम करते, कल दिन में मैं तुम्हारा तुम लोग को क्लास रख लूंगा, ठीक है बच्चों। रितेश सर आप चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि वो बस 20 मिनट की क्लास है, रिकॉर्डिंग भी दे कह रहे देने के लिए। 20 मिनट की क्लास होती है बस? नहीं, वो सुबह आधी हो गई थी ना, तो उस टाइम उन्होंने कहा था कि आधी थोड़ी सी बाद में ले लेंगे, क्योंकि बच्चों को ट्यूशन जाना था ऑफलाइन वाले। ठीक, चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ।